हेलो बच्चों, हमारे इस लर्निंग प्ले चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे संस्कृत व्याकरण। तो संस्कृत व्याकरण पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप लोग उसको पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण श्लोक। वैसे तो सारे टॉपिक समाप्त हो चुके हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं, आज मैं संस्कृत के श्लोकों को गीत के माध्यम से आप लोगों को याद करवाऊंगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो संस्कृत व्याकरण। संस्कृत सम उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में कट प्रत्यय जोड़ करके संस्कृत शब्द बना है। और व्याकरण क्या होता है? वियांग उपसर्ग पूर्वक क्री धातु में ल्युट प्रत्यय जोड़ करके व्याकरण शब्द बना है। ठीक है, व्याकरण किसे कहा जाता है? तो व्याकरण कहा जाता है व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनिति व्याकरणम। क्या है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनिति व्याकरणम। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला सूत्र क्या है? व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेनिति व्याकरणम। तो लिख लेते हैं, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दाः अनेन इति व्याकरणम। व्याकरण किसे कहा जाता है? जिसके माध्यम से शब्दों की उत्पत्ति बताई जाती है उसे व्याकरण कहा जाता है। इसका अर्थ यही है। तो इसको देखो, गीत के माध्यम से कैसे याद करेंगे? एक तर्ज है, श्याम बंसी बजाते हो, क्या मुझे बुलाते हो, श्याम बंसी बजाते हो, क्या मुझे बुलाते हो, श्याम बंसी बजाते हो। तो देखो, उसी तरह से इसको देखते हैं, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेनिति व्याकरणम्। व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्दानेनिति व्याकरणम्। देखो, इस तरह से आसानी से याद हो जाएगा। गीत के माध्यम से जब आप लोग गा करके इसको याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि गीत जल्दी याद हो जाता है। कोई भी गाना हो जल्दी याद हो जाता है। तो इसको जब आप लोग गा करके सीखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, अगला है, बाद आता है माहेश्वर सूत्र। तो माहेश्वर सूत्र क्या है? माहेश्वर सूत्र है, देखो, नृत्यावसाने नृत्यावसाने नटराज राजो। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। याद करने के लिए मैं आपको इसको अलग से बता रही हूँ। नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम। क्या है? ननाद ढक्काम नव पंचवारम। अर्थ हम लोग पढ़ चुके हैं। आज सिर्फ श्लोक को याद करेंगे। ठीक है, उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धांत। उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धांत एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम। क्या है? एतद विमर्शे शिव सूत्र जालम।
इसको भी गीत की तरह गाएंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, देखो तर्ज है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। देखो नृत्यावसाने नटराज राज हो, नानादिढ़ कामनव पंचवारम। ऊर्ध्वतु कामासनकादिसिद्धान्, एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। देखो इस तरह से गाएंगे तो याद हो जाएगा ना। गाना आप लोग गाते होंगे तो याद हो जाता होगा, तो इसको भी आप लोग अगर गाएंगे तो याद हो जाएगा। नृत्यावसाने नटराज राजो, नानादिढ़ कामनव पंचवारम। ऊर्ध्वतु कामासनकादिसिद्धान्, एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। देखो इस तरह से गाएंगे तो याद हो जाएगा ना। चलिए देखते हैं अगला। उसके बाद माहेश्वर सूत्र कुल कितने हैं? 14 हैं। आई उड़ रील रिक एवं अयोच हैवरट लड़ यमगणनम झभैया घटदस जब गढ़दस खप छटत चटतव कपय सा सर और हल। तो कुल कितने हैं? 14 माहेश्वर सूत्र है। तो इसको भी लिख लेते हैं। देखो आई उड़ अ ई उ ड़, रील रिक री लिख, इसको ऐसे हम लोग लिख करके पढ़ चुके हैं, तो इसको याद करने के लिए ऐसे लिख रहे हैं। एवं अयोच हयवरट लड़ यमगणनम झभैया घटधस, क्या है? घ ढ ध स, घटधस। के बाद जब गढ़दस, ज ब ग ड द श, जब गढ़दस। खफ छठत चटतव, खफ छ ठ थ, खफ छठत च ट तव, कपय सा सर स स सर, उसके बाद हल। देखो आयुड़ रीलिक एवं अयोच हैवरट लड़ यमगणनम झभैया घटधस जब गढ़दस खप छटत चटतव कपय सा सर और हल। तो देखो इसको हम लोग गा करके कैसे सीखते हैं, जैसे इसको सीखे थे उसी तरह से। ये क्या है? माहेश्वर सूत्र है, 14 माहेश्वर सूत्र। तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कुल कितने हुए? 14 माहेश्वर सूत्र। तो 14 माहेश्वर सूत्र को गा करके कैसे सीखते हैं? देखो तर्ज है। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। उसी तरह से देखो इसको कैसे याद करते हैं। आई उड़ रील रिके ओंग हैवरट लड़ यम
घड़े धस जब गड़े धस खप चढ़त चट तव कपय सा सर हल। देखो याद हो जाएगा ना इस तरह से। आई उड़ रील रिके ओंग ओच है वरट लड़ियम नड़े नम भैया घड़े धस जब गड़े धस खप चढ़त चट तव कपय सा सर हल। तो माहेश्वर सूत्र देखो याद करना कितना आसान हो गया ना। इस तरह से आप लोग अगर इसको याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला इसको। भवद्यादि जुहोत्यादि दिवादि स्वादिरेव च तुदादिश्च, क्या है तुदादिश्च रुधादिश्च रुधादिश्च तनादिक्री चुरादय, क्या है तनादि क्री चुरादय। पिछली क्लासों में बताया जा चुका है कि संस्कृत में कुल 10 गढ़ होते हैं। ठीक है, ये है गढ़। कुल कितने गढ़ हैं? कुल 10 गढ़ हैं। ठीक है, ये कुल है 10 गढ़। इसमें क्या है 10 गढ़ समाहित हैं। तो संस्कृत में कुल 10 गढ़ होते हैं और संस्कृत व्याकरण शास्त्र में कुल 2000 धातुएं हैं। लगभग 2000 धातुएं हैं। वे धातुएं किसी न किसी गढ़ में समाहित हैं। ठीक है, तो ये 10 गढ़ हैं। कौन कौन से हैं? भवादिगढ़, जुहोत्यादिगढ़, दिवादिगढ़, स्वादिगढ़, तुदादिगढ़, रुधादिगढ़, तनादिगढ़, क्रयादिगढ़ और चुरादिगढ़। ठीक है, तो ये हैं कुल 10 गढ़। तो देखो इसको कैसे याद करते हैं गा करके। इसको हम लोग सीखेंगे इस तरह पे। देखो साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता है सबसे महान। साईं राम साईं श्याम साईं भगवान शिरडी के दाता है सबसे महान। उसी तरह से इसको देखो भवद्यादि जुहोत्यादि वादि स्वादिरेव च तुददिश्च रुददिस्तनादि क्रीचुरादयः। भवद्यादि जुहोत्यादि वादि स्वादिरेव च तुददिश्च रुददिस्तनादि क्रीचुरादयः। इस तरह से पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो गढ़ को याद करना कितना आसान हो गया ना। तो आप लोग इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। अगला है देखो वर्णों का उच्चारण काल। तो वर्णों का उच्चारण काल है एकमात्रो भवेद ह्रस्व, क्या है एकमात्रो भवेद ह्रस्व, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, क्या है त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। यह है वर्णों का उच्चारण काल। एक मात्रो भवेत ह्रस्व, क्या है एक मात्रा किसकी होती है? ह्रस्व स्वर की एक मात्रा होती। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, दीर्घ स्वर की 2 मात्राएं। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो,
प्लुत स्वर की 3 मात्राएं, व्यंजनम चार्धमात्रिकम, व्यंजन की आधी मात्रा होती है। क्या होती है? व्यंजन की आधी मात्रा होती है। बिना स्वर के, बिना मात्रा के व्यंजन पूर्ण नहीं होता। ठीक है, तो देखो इसको याद करने के लिए कैसे याद करेंगे? एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। देखो इस तरह से पढ़ने में भी याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर से एक बार देखते हैं। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो, व्यंजनम चार्धमात्रिकम। तो बच्चों इसको आप लोग अगर ऐसे गा करके याद करेंगे तो ये श्लोक, ये सूत्र आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसको ध्यान से पढ़िए और तर्ज भी याद रखना। ठीक है, तो ये आसानी से याद हो जाए। किसी भी एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो आप इसको अगर गा करके याद किए रहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आसानी से याद आ जाएगा। कोई भी गाना आप लोग गाते हैं तो तुरंत याद हो जाता है, तो इसको भी गाने की तरह आप गाएंगे तो याद हो जाएगा। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छी वीडियो, अच्छी क्लासें आप लोगों के सामने लेकर आती रहूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।